झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाए हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि उत्पाद सिपाही में जिन अभ्यर्थियों की दौड़ के दौरान मौत हुई है वह कोरोना के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में टीका बैन हो गया था, जबकि भारत में उसका सप्लाई जारी रहा। जी हां, आपको बता दें, झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ के दौरान 1 दर्जन से अधिक युवाओं की मौत कोरोना टीका से हुआ है। यह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है। बुधवार को रांची में मैया सम्मान योजना राशि वितरण कार्यक्रम के दौरान हेमंत सोरेन ने ये बात कही। अपने संबोधन के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा के लोगों ने कोरोना के वक्त जो टीका लगाया है उसके प्रभाव से मौत हो रही है। पैसा और चंदा वसूली के लिए भाजपा ने इस तरह का टीका लगवाया। हेमंत सोरेन ने कहा कि हम लोगों ने कई नियुक्तियां की हैं, अभी भी उत्पाद सिपाही की नियुक्ति चल रही है। अभी तो कुछ घटना मेरे संज्ञान में आया है। उत्पाद सिपाही में कई नौजवान दौड़ते दौड़ते आकस्मिक उसकी मौत हो गई है। मौत सिर्फ दौड़ने से नहीं हो रहा है, ऐसा ही अचानक लोग चलते चलते मर जा रहे हैं। इसके साथ ही आगे क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। को रोजगार को लेकर कई रोजगार हम लोगों ने दिया, लेकिन हमारे विपक्ष के लोग की आंख में टीना का चश्मा लग गया है। ये लोग अंधा हो गया, ये लोग को दिखाई नहीं देता है। अब यहां का नेता को तो दिखाई नहीं दे रहा था, अब अलग अलग राज्य से, कोई आसाम से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई गुजरात से यहां आकर के हमारे झारखंडी भाइयों को बहकाने में लगा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने में लगा है, सबको लड़वाने में लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, अभी 2 महीना 3 महीना के बाद चुनाव है। ये लोग आए दिन सांप्रदायिक तनाव फैलाने में मास्टर, ये लोग डिग्री प्राप्त कर लिया है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग इन्हीं के सहयोगी हैं। अखबारों को भी पढ़ेंगे तो आपको उसी तरीके की बू आने शुरू होंगी। मीडिया को भी आप देखेंगे, उसमें भी उसी तरीके का खुशबू दिखेगा। और उसमें तो एक असम तरफ से आते हैं एक नेता, वो तो लगता है हिंदू मुस्लिम भड़काव और सांप्रदायिक तनाव फैलाने में सबसे अधिक डिग्री उन्होंने ले लिया है। आए दिन फुर्र से झारखंड आते हैं और यहां पर तनाव का माहौल बनाने लगते हैं, कभी सरकार गिराने में लगते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करने में लगते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां झारखंड वीरों का भूमि है। यहां एक वीर नहीं, अनगिनत वीर हैं। हर चौक चौराहे में यहां के लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन स्वाभिमानी हैं। हमारा झारखंड का भाई बहन लोग जो आसाम में बैठा है, उनका क्या हालत है जरा वो बताएं। अपना राज तो संभलता नहीं, बांग्लादेशी को रास्ता वही देते हैं, वहीं पर दरवाजा खोल के रखा है और अपने घुसाता है और बोलता है घुसपैठी बढ़ाया। हम लोग का कोई रास्ता नहीं है। उन्हीं के रास्ते से लोग आते हैं और खुद बोलते हैं, हम थोड़ी बोलते हैं। ये खुद बोलते हैं आसाम के रास्ते से लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। अरे भाई, जब आप ही के यहां रास्ता है तो रास्ता काहे नहीं बंद कर देते हो? तो ये सब ध्यान रखिएगा। बहुत चालाक चतुर, मीठा मीठा बोलता है ये भाजपा के लोग। इतना मीठा बोलेगा कि गुड़ भी फेल है। लेकिन आपको पता है, मीठा अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो कड़वा जैसा स्वाद होने लगता है। लेकिन इनका जो ये स्वाद है वो मीठा नहीं है, बल्कि वो जहर है, जहर। किसी को आदिवासी, किसी को सरना, किसी को ईसाई के नाम पर डराएगा, धमकाएगा।
आज योजना गिनाना शुरू करेंगे तो इतने योजना हम लोगों ने 4 साल में लाया है कि योजना का बोझ से ही लोग 10 गज नीचे चला जाएगा। और इन लोगों ने जो राज अलग होने के बाद सरकार चलाया है, आज एक मुख्यमंत्री के पीछे, हमारे पीछे, हमारे विपक्ष में 7 मुख्यमंत्री पूर्व के होकर के पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे गठबंधन सरकार को गिराओ, जेल भेजो। अभी फिर से तैयारी इन लोगों ने शुरू कर दिया है, चूंकि चुनाव का समय आने जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि हम अकेले हैं तो मिलकर के हमारा शिकार कर लेंगे। लेकिन ये मेरा मानना है, जो सामने बैठी दीदी है, जो सामने बैठी शेरनी है, ये लोग आपका मुंह तो जवाब देंगे और आपको अपने अपने राज्यों में खदेड़ने का काम करेंगे। हम मुख्यमंत्री मैया योजना इसलिए नहीं लाया है कि आपको 1,000 रुपये और 12,000 रुपये साल का दें। आने वाला 5 साल के अंदर आपके हर एक घर में हम 1-1 लाख रुपया पहुंचाएंगे। वो कैसे पहुंचाएंगे, वो मेरा जिम्मेवारी। और ये पैसा देने के पीछे मेरा मनसा ये नहीं है। ये लोग बोलते हैं वोट बैंक के लिए पैसा बांट रहा है। हमें पता है कि हमारे गांव के लोगों को क्या चाहिए। आज के दिन में भी हमारे गांव देहात में लाखों परिवार ऐसे हैं जो अपना घर चलाने के लिए अगल बगल महाजनों से कर्जा लेते हैं। कर्जा लेकर के अपना बाल बच्चा को पढ़ाई कराता है, इलाज करवाता है, घर भी चलाता है। लेकिन आने वाला समय में 5 साल के अंदर हम आपको ऐसी मजबूत करेंगे कि किसी के सामने आपका परिवार हाथ नहीं फैलाएगा। आज हम हाट बाजार जाते हैं, कई बार भटकते भटकते, पहले तो बराबर जाते थे, आज समय के अभाव में कम जाते हैं, लेकिन लोगों को भी भेजते हैं। कभी कभी हम अचानक भी पहुंच जाते हैं। कई महिलाएं सब्जी बेचती है बाजार में, तो पता चलता है कि सब्जी किसी महाजन से 50,000 टका उधार ला करके बाजार से खरीद करके बेचारा यहां बेचता है, 10-20 टका अधिक कमा लेती है उसी में। लेकिन आपके पास जब अपना आपका पैसा होगा तो किसी महाजन के पास कर्जा और उधार लेने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। कई योजनाएं हम लोगों ने चला रखी हैं, उससे आप स्वरोजगार भी चला सकते हैं और रोजगार भी दे सकते हैं। आजकल मौसम बहुत खराब हो रहा है, समय पर बारिश नहीं होता है तो कम होता है, या तो बाढ़े आने लगता है। सब किसान अस्त व्यस्त है आज के दिन में। पूरा देश में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश के व्यापारियों ने पूरा जंगल को लूटने का काम किया है, और इस देश के जंगल को बचाने का इस देश के आदिवासियों ने किया है। और आज उसी का परिणाम है कि जलवायु में बदलाव, ठंडा में गरम, गरम में ठंडा, बारिश में बाढ़, सूखा, कोरोना जैसा महामारी, यही सब होता है प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करने से। आज इसीलिए हम लोग किसान भाइयों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग लेके आए हैं, मुख्यमंत्री पशुधन योजना लेके आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, दीदी बगिया योजना लेके आए हैं। वो इसलिए लेके आए हैं कि आप धान मड़ुआ में ही आप सीमित ना रहें, बल्कि आप फलदार पेड़ लगाइए, आम का पेड़ लगाइए, लीची का पेड़ लगाइए, पपीता का पेड़ लगाइए, अमरूद का पेड़ लगाइए।
महुआ का पेड़ लगाइए, तरह तरह का पेड़ लगा करके आप अपना खेती बाड़ी का काम लगातार कर सकते हैं। जानवर भी पाल करके आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। हमारे इस राज्य में अंडा दूसरे राज्य से लाना पड़ता है, खस्सी का मीट दूसरा राज्य से खस्सी आता है, मछली बेचने के लिए आंध्रा से मछली आता है। बताओ, मांस मुर्गा मछली खाने वाला पूरा राज्य है, लेकिन यहां का आदिवासी तो सदियों से गाय बकरी मांस मछली मुर्गी पालता रहा है, लेकिन वो सब अब खत्म हो गया। लेकिन फिर से उसको जिंदा करने के लिए हम लोग पशुधन योजना लाए हैं। गाय पालिए, मुर्गी पालिए, सुअर पालिए, बकरी पालिए और लोगों को बड़ा करके बेचो, क्या दिक्कत है। गांव देहात में किसान खेती बाड़ी के साथ साथ जानवर भी पालेगा। और हम यहां उपस्थित माताओं से कहना चाहेंगे, इससे पहले की जो भाजपा की सरकार है वो भी जानवर बांटता था, लेकिन वो ऐसा जानवर बांटता था कि किसान के पास जाने के 2 महीना 3 महीने के बाद वो जानवर मर जाता था, चाहे गाय हो, बकरी हो, सुअर हो, जो भी हो, सब मर जाता था। लेकिन इस बार हमारी सरकार ने आपके लिए जो पशुधन योजना लाया है, जो जानवर आपको मिलेगा सरकार की तरफ से, वो जानवर बीमा कंपनी में उसका बीमा किया हुआ जानवर मिलेगा। गलती से अगर जानवर बीमारी से मर गया तो पूरा पैसा आपको बैंक आपको वापस करेगा। तो आपका पैसा भी नहीं डूबेगा। नौकरी की बात हमारे विपक्ष के लोग हमेशा करते हैं, तो इनको पता नहीं है कि 5 साल में एक भी जेपीएससी इन लोगों ने नहीं कर पाया। हम लोग आते ही जेपीएससी का परीक्षा करवा करके 250-300 बीडीओ सीओ कलेक्टर हम लोग बनाए और आज वो सेवा कर रहे हैं राज्य में। 20,000 के लगभग करीब पंचायत सचिवों का नियुक्ति हुआ, इंजीनियर लोग का नियुक्ति हुआ, डॉक्टरों का नियुक्ति हुआ, कृषि वैज्ञानिक का नियुक्ति हम लोगों ने किया। अभी भी ये उत्पाद सिपाही का नियुक्ति चल रहा है। और अभी तो कुछ घटना हमारे संज्ञान में आया है, उत्पाद सिपाही में कई नौजवान दौड़ते दौड़ते आकस्मिक उनकी मौत हो गई। मौत सिर्फ दौड़ से ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही अचानक लोग चलते चलते भी मर जा रहे हैं। और पता चल रहा है कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो टीका गलत टीका लगाया है, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ रहा है। अभी तो उसका भी हिसाब हम लोग लेंगे। उस टीका को पूरा दुनिया में बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे इस भारतवर्ष में ही उस टीका का सप्लाई हुआ और नतीजा आज देश के अंदर अनेक लोगों की मौत हो रही है। सर्दी खांसी से लोग मर जा रहे हैं, चलते चलते लोग मर जा रहा है, दौड़ते दौड़ते लोग मर जा रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग नहीं, जवान जवान लड़का लड़की लोग मर जा रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग तो बोल देगा कि चलो कोई बीमारी था मर गया। अभी हाल फिलहाल हमारे एक पूर्व सांसद 28-30 साल की एक बेटी बेचारी साधारण बीमारी में तुरंत 3 दिन में खत्म हो गई। ये हालत है। इन लोगों ने बड़े चतुराई से और जो उस दवा को बंद करने का पूरा दुनिया में उसका नोटिस जारी हुआ और इन लोगों ने पैसा और चंदा तसीली करने के लिए वो सब दवाई गरीबों और पूरे देशवासियों को जबरदस्ती ठुकवा दिया। ये हालत है इस देश में।
वहीं सीएम के इस बयान के बाद विपक्ष ने जमकर निशाना साधा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से डॉक्टर हेमंत सोरेन कहलाए जाएंगे। अब वह मेडिकल एक्सपर्ट की भी भूमिका में आ गए हैं। 15 अभ्यर्थियों की मौतें सरकार की बदइंतजामी और मिसमैनेजमेंट के कारण हुई है। हेमंत सोरेन ध्यान भटकाने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं और अभ्यर्थियों की मौत के लिए वैक्सीन को जिम्मेदार बता रहे हैं। देखिए, इस राज्य में उत्पाद सिपाही के 15 अभ्यर्थियों की असमय मौत हो गई। सरकार की बद इंतजामी और मिसमैनेजमेंट के कारण उनकी मौतें हुई और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री नया नैरेटिव रच रहे हैं। अब तो वो हेल्थ एक्सपर्ट की भूमिका में आ गए। आज से उनको डॉक्टर हेमंत सोरेन कहना बेहतर होगा कि कोरोना के कारण ये मौतें हुई। तो साहब, जो कोविशील्ड वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं वो 90 देशों में लगाई गई है और इसके साइड इफेक्ट के बारे में कोविड टास्क फोर्स के चेयरपर्सन का कहना है कि सिर्फ 7 करोड़ में 1 लोगों को ब्लड क्लॉटिंग की समस्या होती है, वो भी वैक्सीन के पहले डोज के 1 महीने के भीतर। 2024 में कोई साइड इफेक्ट की संभावना नहीं है। मुख्यमंत्री जी, ये जो 15 मौतें हुई हैं इसके लिए पूर्णतः आपकी सरकार जिम्मेवार है। आपने 24 घंटे इनको लाइन में लगवा दिया, उमस भरी गर्मी में दौड़वाया और अब आप बहाने खोज रहे हैं। शर्म करो सरकार।